हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से एक अपना नया टॉपिक जिसका नाम है भारत निर्वाचन आयोग। वही 5 नंबर के प्रश्न इसमें से बनते हैं, 2, 5 किसी का भी बन सकता है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ हमारी जीके की नॉलेज के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि इसके नाम से मालूम चलता है कि ये क्या है, भारत का एक आयोग है। आयोग और उससे भी इम्पोर्टेंट है निर्वाचन, कि जब हम किसी प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, किसी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो उसका निर्वाचन किस रूप में होता है। ये हम सब जानते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार मिला हुआ है मौलिक अधिकारों के रूप में कि वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही चुनाव में वोट देने का अधिकार रखता है। तो किसने तय किए ये नियम कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन किसका क्या चुनाव चिन्ह होगा, कौन सी नियमावली होगी, कितने पोलिंग बूथ होंगे, उस पर कौन कौन से प्रतिनिधि काम करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, कौन कौन से मुख्य मुख्य राजनीतिक दल होंगे। ये बहुत सारी बातें हैं जिनका नियमों में बंधना बहुत ही आवश्यक है। और ये सारे के सारे नियम, कायदे, कानून जो बनाता है वही है सामान्य रूप से निर्वाचन आयोग। तो हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए इसका निर्माण, इसका नाम भारत निर्वाचन आयोग के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या है, भारत निर्वाचन आयोग क्या है? तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है। एक स्वायत्त का मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और अर्ध न्यायिक का अर्थ ये है, ये सर्वोच्च न्यायालय का भाग नहीं है, लेकिन इसमें न्याय की वो सारी की सारी बातें आती हैं जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। निर्वाचन आयोग के निर्णय के आगे चुनाव आयुक्त या चुनाव का जो भी कार्यवाहियाँ हो रही हैं, जो भी कार्य विधि, जिस विधि को प्रयोग किया जा रहा है, वो सभी इस संस्थान के अंतर्गत ही आती है। तो ये पूर्ण रूप से अर्ध न्यायिक संस्थान है, ये पूर्ण रूप से स्वायत्त संस्थान है। और ये क्या है, प्रातिनिधिक संस्थाओं में प्रतिनिधि चुनने का एक जरिया है। यानी कि जब भी कभी चुनाव होते हैं तो कौन करवाता है चुनाव? आप करवाते हैं या हम करवाते हैं? हम केवल उस पर सहभागिता निभाते हैं। बाकी भारत निर्वाचन आयोग का ही ये प्रमुख कार्य होता है कि वो भारत में समय समय पर चुनाव करवाता रहे। और प्रातिनिधिक संस्थाएं, जो भी हमारी संस्थाएं हैं, प्रातिनिधिक संस्थाएं, जैसे सरकार के तीनों प्रमुख अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो मुख्य मुख्य भूमिकाएं हैं, मुख्य मुख्य कार्य हैं, ये हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से ही चलती हैं। तो इन प्रातिनिधिक संस्थाओं में कौन किससे चुनते हैं? प्रतिनिधियों को। जो उसमें कार्य करते हैं वो प्रतिनिधि भी हमारे ही प्रतिनिधि होते हैं, मतलब भारतीय जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और उन्हें चुनने का जो कार्य है वो भारत निर्वाचन आयोग ही पूर्ण करता है। तो भारत निर्वाचन आयोग का यदि हम कार्य देखें तो वो क्या कार्य करता है? पर्यवेक्षक का कार्य करता है। ये कड़ी निगरानी से ये देखरेख करता है कि चुनाव प्रणाली जो निर्वाचन आयोग ने तय की है वो पूर्ण रूप से अपनाई जा रही है या नहीं अपनाई जा रही है। निर्देशन के रूप में कि वो पूर्ण रूप से निर्देश देता है कि किस रूप में कार्यविधि को अपनाई जाए। और तीसरी बात है आयोजन कराना, कि चुनाव कब होंगे, कहाँ होंगे, किस किस रूप में होंगे, किस किस जगह पर कब कब चुनाव होंगे, कौन कौन सी डेट होगी, समय क्या रहेगा। ये सारे नियम भी भारत निर्वाचन आयोग ही तय करता है। तो भारत निर्वाचन आयोग का निर्माण 25 जनवरी 1950 को हुआ था। डेट याद रखने वाली है। मैंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग राजनीति विज्ञान के हिसाब से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, लेकिन हमारे सामान्य ज्ञान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए 25 जनवरी 1950 को इसका निर्माण हुआ था।
और निर्माण के बाद ही ये स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान के रूप में कार्यरत है। यदि हम वर्तमान की बात करते हैं कि भारत में संवैधानिक संशोधन होते रहे हैं और संशोधनों में भारत निर्वाचन आयोग का भी प्रारूप बदलता गया है, तो यदि वर्तमान में हम देखें तो इसमें एक मुख्य आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। और ये चुनाव आयुक्त तो मुख्य जो आयुक्त है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति में कि राष्ट्रपति मुख्य आयोगों के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो भारत निर्वाचन आयोग भी एक मुख्य और प्रमुख आयोग है, और इसके जो मुख्य आयुक्त हैं और इसके जो प्रमुख आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल यानी मुख्य आयुक्त का कार्यकाल और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसे अपनाया जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इन्हें क्या हटाया जा सकता है? किसे? मुख्य आयुक्त को, चुनाव आयुक्त को अपने पद से 6 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो हटाया जा सकता है। कौन हटाता है? तो संसद में जिस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, उसी रूप में इसमें भी महाभियोग के द्वारा ही, इस संसद में महाभियोग की जो प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की और राष्ट्रपति को हटाने की, और मुख्य चुनाव आयुक्त भी उसी श्रेणी में आता है कि इन्हें महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के अंडर में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव आदि मुख्य रूप में इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत इन सभी के चुनावों से संबंधित जो भी नियम होते हैं, वो सभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही तय किए जाते हैं। तो ये सामान्य जानकारी है, और इस सामान्य जानकारी को हमारे अलग अलग राजनेताओं ने अपनी अपनी पुस्तकों में बखूबी शब्दों का प्रयोग करके हमें समझाने का प्रयास किया है। तो क्या है उनके प्रयास, उसे अब हम पढ़ते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग, जिसे इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यह इसका अंग्रेजी अनुवाद है। यह एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रातिनिधिक संस्थाओं में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। जब यह पहले 1950 में गठित हुआ था, तब से और 15 अक्टूबर 1989 से यानी 1989 तक केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एकल सदस्यीय निकाय था। और 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह RVS शास्त्री और निर्वाचन आयोग के रूप में SS धनोवा और VS सहगल सहित 3 सदस्यीय निकाय बन गया। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह एकल सदस्यीय निकाय बन गया था, और फिर 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य लेख और मुख्य चुनाव आयुक्त। यदि हम इसके बारे में देखें तो ये पहले एक सदस्यीय निकाय था, और बाद में 1989 के बाद से ये त्रिसदस्यीय निकाय बन चुका है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यविधि किस प्रकार से है, ये हम देखते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है।
और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष व आयु 65 वर्ष जो पहले का होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष व आयु 62 वर्ष जो पहले का होता है। चुनाव आयुक्तों का सम्मान व वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव की सत्ता राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। जब हम इसके कार्य की बात करते हैं तो कार्य विधि को समझाने के लिए हमें अलग से थोड़ा और समझना होगा। तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभा के जो नियम होते हैं जिनके चुनाव में कि भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, संसद के चुनाव में और राज्य विधानसभा के चुनाव में जो नियम कार्यवाही तय होती है उनके बारे में यह पूर्ण रूप से चुनावों का जो भी नियमावली होती है वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही तय की जाती है। दूसरी इसके कार्य की यदि हम बात करें तो इसका दूसरा कार्य जो है वो है निर्वाचक नामावली तैयार करवाना कि कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन प्रतिनिधि निर्वाचक नामावली की श्रेणी में आ सकता है, उसकी नियमावली और उसकी नामावली तैयार करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग। तो हम जब इसके कार्यों की बात करते हैं तो समस्त कार्य ऐसे मुख्य कार्य है, मोटा मोटी जो जानकारी है मुख्य रूप से वो वही है कि ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव में मुख्य भूमिका अदा करता है और इसके साथ ही निर्वाचक नामावली भी तैयार करवाता है। तीसरा इसका प्रमुख कार्य है राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना कि कौन सा राजनीतिक दल पंजीकृत होने के योग्य है या नहीं है। इसका भी निर्णय निर्वाचन आयोग ही लेता है। और भारत का जो राजनीतिक दल जो अपना पंजीकरण करवाने आया है वो राज्य स्तर का है या राष्ट्रीय स्तर का है, इसे भी तय वही करता है। इसके कार्यों की श्रेणी में इसका अगला कार्य है कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय व राज्य स्तरों में वर्गीकृत करके उसे मान्यता देना है या नहीं देना है, यह कार्य भी भारत का निर्वाचन आयोग ही पूर्ण करता है। इसके कार्यों में अगले कार्य है वो है सांसद या विधायक की अयोग्यता दल बदलने को छोड़कर कि यदि वो दल बदलना चाहता है तो वो उसकी स्वयं की इच्छा है, लेकिन यदि सांसद या विधायक कहीं ना कहीं अपने कार्यों को पूर्णता प्रदान नहीं कर रहे हैं या भारतीय संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो अयोग्य घोषित हो जाते हैं। किसके नज़रों में? भारत निर्वाचन आयोग की नज़र में। और इसलिए क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो राष्ट्रपति और जिस भी क्षेत्र का वो सांसद या विधायक है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये सलाह देता है कि ये व्यक्ति प्रतिनिधि जो है वो कहीं ना कहीं अयोग्यता का परिचय दे रहे हैं, तो अग्रिम कार्यवाही उनकी ओर से होती है। यदि भारत निर्वाचन आयोग ये देख ले कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो गलत निर्वाचन उपायों का प्रयोग कर रहा है तो उसे भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जैसे जाली मतदान करवाना, ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ करना, बैलेट पेपर में कुछ ऐसे चिन्ह अंकित कर देना जिससे लोगों को भ्रम उत्पन्न हो जाए या किसी भी प्रकार के या
किसी भी अन्य ऐसे प्रकार को जो निर्वाचक आयोग के नज़र में गलत हो और उसे ये गलत उपाय मानते हैं, तो वह व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाता है। तो ये मुख्य मुख्य कार्य है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए जाते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग के कार्यों के बाद में यदि हम देखते हैं कि भारत का जो चुनाव है, निर्वाचन आयोग में बहुत सारे कार्य हुए हैं और इन कार्यों को करने के लिए चुनाव आयुक्तों ने जो अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है या किसी प्रकार की ऐसी कोई व्याख्या की है जिससे चुनाव कार्यक्रमों को निर्धारित करना और उसमें चुनाव उसी क्षेत्र में उस समय चुनाव कार्य करवाना ही होता है। भारत में निर्वाचन सुधार के यदि हम देखते हैं तो ये विभिन्न चरणों के में इसमें सुधार हुआ है। भारत के निर्वाचन आयोग में कई बार इसमें सुधार हुआ है कि जैसा हम देखते हैं कि इसका निर्माण 1950 में हो गया था। डेट क्या थी? अभी हमने पढ़ा था 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का निर्माण हुआ था। तब से विभिन्न चरणों में ये कार्यरत है। तो 1950 से 1996 तक ये तय था निर्वाचन आयोग के द्वारा कि मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित है और ये संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन में तय था। उसके बाद में फोटो युक्त पहचान पत्र आवश्यक था। ये इसमें सुधार हुआ है 1996 तक यदि हम देखते हैं। उसके बाद में ईवीएम मशीन का प्रचलन आ गया, ये भी इसमें एक नया सुधार था। और 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई कि कोई एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। और उम्मीदवार की डेथ पर चुनाव कभी भी कैंसिल नहीं होता है। यदि किसी कारणवश उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है उसकी डेथ हो जाती है तो चुनाव कैंसिल नहीं होगा। यदि हम इसके सुधार के द्वितीय चरण की ओर चलते हैं तो 1996 से लेकर 2000 तक भी इसमें कई सारे परिवर्तन हुए, सुधार हुए। वो क्या थे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रमशः राष्ट्रपति के चुनाव में 50-50 और उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20-20 अनुमोदक व प्रस्तावक होने चाहिए। जमानत की धनराशि 15,000 रुपये तय की गई। 1999 में पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई। तो ये 3 चीज़ें 1996 से 2000 के बीच में इसमें सुधार हुआ। यदि हम इसके तृतीय चरण की ओर से चलते हैं कि सन 2000 से लेकर अब तक इसमें क्या क्या सुधार हुए हैं, तो वो है वीवीपैट, प्रॉक्सी मतदान, एग्जिट पोल प्रतिबंध, नोटा का प्रावधान और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जाना जाता है। 20,000 से ज़्यादा चुनाव नहीं होंगे। खर्च पर निर्वाचन आयोग की जानकारी पूरी की पूरी रहती है। पिंक बूथ होंगे, जीपीएस पर आधारित ईवीएम होगा और वीवीपैट से मत गणना होगी। विजिट अप्रोक्सीमेटली 100 मिनी विवाद निपटने के लिए होगा। अधिनियम संशोधन 1988 से इस प्रकार के संशोधन किए गए हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जाएगा और वर्ष 2000 से लोकसभा चुनाव में इनका सर्वत्र प्रयोग हुआ तथा 2014 के बाद से लगातार मतदान में इसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग होता आ रहा है। नंबर 2, राजनीतिक दलों का निर्वाचन आयोग के पास अनिवार्य पंजीकरण होना आवश्यक है। यदि वह चुनाव लड़ना चाहे तो कोई दल तभी पंजीकृत होगा जब वह संविधान के मौलिक सिद्धांतों का पालन करे तथा उनका समावेश अपनी दलीय संविधान में करे। मतदान केंद्र पर यदि किसी ने कब्जा कर लिया है या जाली मतदान हो वहाँ पर,
हो रहे हैं, तब भी भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य मुख्य भूमिका में आ जाता है। कई बार हमने देखा है कि जो प्रभावी राजनीतिज्ञ होते हैं, यदि प्रभावी राजनीतिज्ञों की कहीं ना कहीं हार होने लगती है, उन्हें कुछ ऐसा समझ में आने लग जाता है, तो वो पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लेते हैं, यानी उस पर कब्जा जमा लेते हैं और 2, 4, 5 घुसपैठियों की सहायता से वहां पर जाली मतदान करना प्रारंभ करवा देते हैं। तो ऐसे समय में भारत का निर्वाचन आयोग मुख्य भूमिका में आकर उन सबको रोक देता है, अयोग्य घोषित कर देता है और इस प्रकार से भारत का निर्वाचन आयोग भी भारतीय मतदाता के लिए एक संरक्षक और सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्यरत है।